सृष्टि और दृष्टि, ये दो अलग अलग विषय हैं। सृष्टि में आ तो गए, सृष्टि में जन्म भी ले लिया, पहुंच भी गए, पर यदि आप शिव की दृष्टि में नहीं हो, आप शंकर की दृष्टि में नहीं हो, तो जीवन पूर्ण केवल संघर्ष ही संघर्ष में निकलना है, केवल संघर्ष ही संघर्ष में जाना। शिव की दृष्टि में आने के लिए करना क्या? हम भगवान शंकर की दृष्टि में बने रहें, हम भगवान शंकर की दृष्टि में हमेशा रहें, उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा? क्या करें हम जो मेरे देव अधिदेव महादेव की दृष्टि मुझ पर पड़ती रहे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक कार्य करिए, शिव की दृष्टि आप पर पड़ जाए। जैसे कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, हमने आवाज लगाई, नाम पुकारा, कमल 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 कमल, राम राम। यदि वो एक बार नहीं देखेगा, दो बार आवाज लगाओगे नहीं देखेगा, तीन बार जमकर जब आवाज लगाओगे तो जिसको तुमने पुकारा है वो पलट कर जरूर देखेगा। उसी तरह देव अधिदेव महादेव को नित्य प्रति पुकारो, वो एक बार पलट कर जरूर देखेगा। मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, कहीं पर भी बैठकर, जहाँ तुम्हारा मन करे, जहाँ तुम्हारा चित्त करे, जहाँ तुम्हारा हृदय कर जाए, वहाँ बैठकर जब आप देव अधिदेव महादेव को पुकारोगे, जब आप भगवान शंकर को धारण करोगे, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान शिव आपके शब्द को ना सुनता, श्रवण ना करता। तुम्हारी जहाँ मर्जी पड़ जाए, तुम्हारा जहाँ मन कर जाए, वहाँ बैठकर भगवान शब्द कर को पुकारना प्रारंभ करो। पुकार। आप लोगों में से किसी ने कावड़ भरी है? कभी कावड़ उठाई है आप लोगों ने? हाथ ऊंचा करो जिन जिन ने उठाई है। जो लोग कावड़ लेकर चलते हैं ना, क्या बोलते हुए चलते हैं? बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। अब वो खुद कावड़ लेकर चल रहा है तो उसको बोल बम की जगह बोलना चाहिए बम 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 बम, पर वो बोलता क्या है? बोल बम। क्यों बोलता है? किस लिए बोलता है? वो इसलिए बोलता है कि उसके सामने कोई नहीं है, अकेला कावड़ लेकर चले जा रहा है, और जब वो कावड़ लेकर अकेले जा रहा है तो दुनिया के लोगों को लगता है कि वो अकेला पैदल 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 चलते जा रहा है। दुनिया की दृष्टि में वो अकेला है, पर जिस समय वो गंगा जल उठाता है, कंधे पर रखता है, अकेला नहीं होता, शंकर पार्वती उसके साथ चलते रहते हैं। उसके साथ शिव और पार्वती निरंतर चल रहे। अब शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर पार्वती जी को अमरनाथ जी की गुफा में बैठकर कथा श्रवण कराते, और अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शिव बैठकर माँ पार्वती को अमर कथा कहते 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 हैं, पार्वती, जैसे कांवड़ उठाकर चलने वाला कांवड़िया अकेला नहीं होता, उसी तरह माँ के गर्भ में जब बच्चा आ जाता है, और वो बच्चा जब माँ के गर्भ में एक पिंड के रूप में रहता है, तब उसका साथ कोई दे चाहे ना दे, भगवान शिव कहते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले ही मैं उसका साथ देना प्रारंभ कर देता हूँ।
अकेला कौन है जिसने कभी शंकर को अपना पिता नहीं माना? अकेला कौन है जिसने कभी माँ जगतजननी दुर्गा को अपनी माता नहीं माना? अकेला कौन है जो भगवान शंकर से दूर है? अकेला कौन है जिसने संपूर्ण परिवार को अपना माना पर शिव को अपना नहीं मान पाया? वो दुनिया में अकेला ही रह गया। जिसने शिव को अपना मान लिया वो शंकर का हो, वो शिव का हो गया। ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, कदम से कदम मिलाकर। श्रृंगार बड़ा सुंदर होता है ना, तो शिव भी वो कौन सा श्रृंगार है? ब्यूटी पार्लर में तैयार हो गए तो पति रीझेगा, और शिव महापुराण की कथा में ये आत्मा का श्रृंगार होगा तो मेरा महादेव रीझ जाएगा, मेरा शिव रीझ। ऊपर का श्रृंगार दुनिया के लिए होता है, पर आत्मा का श्रृंगार तो मेरे परमात्मा देवाधिदेव महादेव के लिए होता है, शंकर के लिए, भगवान शिव के लिए होता है। ऊपर से आप कैसे भी दिखें, ऊपर से आप कैसे भी तैयार हों, महापुराण की कथा कहती है भीतर से पवित्र भाव होना चाहिए। मेरे ओघड़दानी, मेरे भगवान शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव की लीला कहती है। शंकर भगवान, दुनिया के लोग कहते हैं कि ये संहार के देवता हैं, थोड़ी सी देर में क्रोध कर देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान जब तक परिवार में रहते हैं तब तक उनको क्रोध नहीं आता। उनके मस्तक पर गंगा बैठी रहती है, चंद्र बैठा रहता है और गले में रुद्राक्ष पड़ा रहता है। परिवार में जब तक शिव हैं, परिवार में जब तक भगवान शंकर हैं, तब तक उनको क्रोध नहीं आता। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमसे गलती हो गई, हमने भगवान के मंदिर में ये गलती कर दी, हमने शंकर जी के मंदिर में ये गलती कर दी, शंकर जी गुस्सा करेंगे, शंकर जी क्रोध करेंगे, शंकर जी हमसे रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी हमको पाप दे देंगे, शंकर जी हमको श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपने शंकर भगवान से रिश्ता जोड़ा है, शंकर भगवान को अपना बाप मान लिया, शिव जी को अपना पिता मान लिया, और आप शंकर भगवान की बेटी हो गए, आप शंकर भगवान के बेटे हो गए, तो फिर जब रिश्ता हो जाता है, जब परिवार बन जाता है, तो फिर बाप कभी क्रोध नहीं करता, बाप कल्याण ही करता। पिता क्रोध नहीं, कल्याण करे। जिस दिन आपने ये कह दिया कि ये सब कुछ मेरे शंकर का है, मेरा कुछ भी नहीं है, उस दिन मेरे शंकर आपके घर को, आपको संभाल। एक माँ, दूसरा महादेव, ये दो ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, हमेशा तुमको देते, केवल देते हैं। माँ तुमको जन्म देकर सृष्टि में लेकर आई है, और महादेव इस सृष्टि में तुमको संभाल कर रखे। एक माँ और एक महादेव, दो ऐसे हैं जो तुमसे कुछ नहीं लेते, तुम्हें देते हैं। भगवान की गोद में बैठने का प्रयास करो, शिव महापुराण की कथा में बैठने का प्रयास करो, भगवान हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा दे। आपके दरवाजे पर लिखना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मेरे शंकर का घर है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा जो दुख होगा वो शिव का होगा, शंकर उस दुख को समाप्त कर देंगे। कितनी जीजियां हैं जिनके घर पे लिखा हुआ है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं? हाथ उठाओ जरा। सभी के दरवाजे पे लिखा है? अरे वाह, होना चाहिए। लिख दो दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मेरे शंकर का घर है। मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी संपदा, मेरा जो कुछ भी है वो शिव का है। मेरे शरीर में रोग भी आया तो शंकर समाप्त करेंगे, दुख भी आया तो शिव समाप्त करेंगे, क्योंकि ये घर किसका है? शंकर का।
ये शिव का। रावण को लेकर आए और रावण ने कहा, पिताजी मैं तुम्हारे साथ में युद्ध के लिए चलने को तैयार हूं, चलो मैं कौरवों को मार मार कर गिरा दूंगा। यह रावण कहने लगा। जैसे ही युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में पहुंचे, भगवान द्वारकानाथ को प्रणाम किया। द्वारकाधीश ने रावण को देखा और देखकर रावण से कहा, रावण तुम्हें किस लिए लेकर आए हैं तुमको मालूम है? रावण ने कहा, प्रभु मुझे तो नहीं मालूम। रावण इस कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध के पहले दोनों परिवार में से एक एक परिवार के व्यक्ति की बलि देना है। कौरवों में से अगर एक बलि चली गई तो 99 बचेंगे, पर पांडवों में से अगर एक बलि में चले गया तो 4 ही बचेंगे। इसलिए तुम्हें बलि देने के लिए लाए हैं, तुम्हारी बलि दी जाएगी। रावण ने द्वारकानाथ के चरणों को प्रणाम कर कर कहा, द्वारकाधीश मैं बलि देने को तैयार हूं, पर मैंने सुना था अपनी मां के मुख से, अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर जाता है ना, तो ना तो उसको पिंड मिलता है, ना उसका तर्पण होता है, ना उसकी तिलांजलि होती है, ना उसका गया श्राद्ध होता है, ना उसका गंगा तर्पण होता है। जो कुंवारी अवस्था में मर जाता है वो तो प्रेत की योनि में पड़ा रहता है, वो आहूत की योनि में पड़ा रहता है। और मैं कुंवारा हूं, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, और अगर मैं कुंवारा मर गया तो मैं तो प्रेत की योनि में पड़ा रहूंगा। इसलिए प्रभु अगर मेरी बलि कल चढ़ाना है तो आज रात्रि को मेरा विवाह कर दीजिए। भगवान द्वारकानाथ ने पांडवों को बुलाया कि इसके लिए लड़की ढूंढो, एक रात्रि के लिए लड़की चाहिए, बस विवाह होगा, दूसरे दिन ये मर जाएगा। कोई बाप अपनी बेटी का विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। तब भगवान द्वारकानाथ को याद आया कि शंकर भगवान ने कहा था कि हे नारायण, हे विष्णु, तुम किन्नर पर हंसे हो, इसलिए तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। भगवान द्वारकानाथ ने कहा, अब लड़की ढूंढने मत जाओ, इससे विवाह मैं करता हूं। भगवान द्वारकाधीश किन्नर का रूप धारण कर लिए और रावण के साथ में शादी कर लिए। रावण के साथ विवाह हो गया। दूसरे दिन रावण का बलि चढ़ गया, बलि चढ़ गया। किन्नर मांग में सिंदूर भरते हैं, किन्नर पांव में बिछुड़ी पहनते हैं, किन्नर हाथ में चूड़ी पहनते हैं, किन्नर माथे पर बिंदी लगाते हैं, किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं। दुनिया के लोग पूछते हैं तुम्हारा पति कौन है, तो किन्नर का पति आज भी किन्नर समाज में एक घड़े के साथ रात्रि को फेरे डलते हैं रावण के साथ, और उसका विवाह होता है और सवेरे वो घड़ा फोड़ा जाता है। भगवान द्वारकानाथ ने कहा था, ये स्वरूप मैंने धारण किया, एक किन्नर पर हंसा हूं इसलिए स्वरूप मुझे मिला, अखंड सौभाग्य का परिचारक रहूंगा मैं किन्नर का। इसलिए शादी हो, विवाह हो, बच्चे हो, किन्नर हमारे दरवाजे पर आकर नृत्य कर कर, भजन गाकर, बधाई गाकर थोड़ी सी बधाई लेकर जाते हैं। परिचारक शास्त्र कहता है, भगवान विष्णु किन्नर पर हंसे तो उन्हें किन्नर का जन्म मिला। कोई विकलांग है उस पर कभी मत हंसो, कोई लूला है उस पर कभी मत हंसो, कोई अंधा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहरा है उस पर कभी मत हंसो, कोई बहुत मोटा है उसको देखकर मत हंसो, कोई बहुत दुर्बल है उसको देखकर मत हंसिए, कोई अपने शरीर से बहुत रोगीला है उसको देखकर मत हंसिए। शिव पुराण की कथा कहती है कि जब भगवान शंकर के सामने भगवान विष्णु स्वयं किन्नर पर हंसे थे, तो भगवान नारायण को भी पृथ्वी पर आकर किन्नर बनना पड़ा था। संसार में हम किसी पर हंसेंगे तो हमारा जन्म अगला वैसा की वैसा ही, हम उसी जन्म को धारण करेंगे, हम उसी जन्म के अंतर्गत आएंगे।